सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम व्याकरण की पुस्तक में से पाठ 4 शब्द विचार पढ़ेंगे। बेटा, शब्द के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आइए अब हम देखते हैं कि शब्द विचार क्या है। आपको यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। रेखा खाना बना रही है, पूजा पुस्तक पढ़ रही है, सोहन विद्यालय जा रहा है, अध्यापिका पढ़ा रही है। तो आपने देखा बेटा कि ये सब क्या हैं? ये सब आपके क्या हैं? वाक्य हैं। और प्रत्येक वाक्य में जो आपको यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, और ये प्रत्येक वाक्य में क्या है? आपके शब्द हैं। जैसे रेखा, खाना, पूजा, पुस्तक, सोहन, विद्यालय, अध्यापिका, ये सब क्या हैं? आपके शब्द हैं। तो प्रत्येक वाक्य में आपको ये शब्द दिए गए हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि जो वाक्यों का निर्माण जो है शब्दों से होता है। वाक्य का निर्माण किससे होता है? शब्दों से होता है। देखिए, आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर जो ये शब्द है, इन शब्दों से ही जो है वाक्य का निर्माण हो रहा है। ठीक है। तथा जो ये प्रत्येक शब्द है, प्रत्येक शब्द किसके मेल से बना हुआ है? वर्णों के मेल से। जैसे र, ख, ये जो आपके वर्ण है, तो इन वर्णों के मेल से जो है प्रत्येक शब्द जो है बना है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है कमल। कमल का क्या है? क जमा में अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ। ठीक है। तो ये क्या है? वर्णों के मेल से बना है। तो ऐसे ही पूजा प जमा उ जमा ज जमा अ, तो ये भी किसके मेल से बना है? वर्णों के मेल से बना है। तो इस प्रकार क अ म ये सारे आपके क्या हैं? वर्ण हैं। तो इन वर्णों के मेल से ही क्या बनता है? शब्द बनता है। तो इस प्रकार हमारे पास शब्द की क्या परिभाषा हुई? वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता है या एक निश्चित अर्थ हो, उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे कि कमल, पूजा, इन शब्दों का क्या है बेटा? एक निश्चित अर्थ है। कमल, जैसे कमल का नाम लेने से आपके दिमाग में चित्र उभर आता है कि कमल जो है एक फूल का नाम है। पूजा, पूजा नाम भी है। ठीक है। तो इनका जो है नाम, जैसे कमल, पूजा, तो इन शब्दों का क्या है? एक निश्चित अर्थ है। ठीक है। तो ये क्या है? आपके शब्द हैं। बेटा, यहाँ पर एक बात जो है ध्यान देने वाली है कि वर्णों के जिस समूह का, ठीक है, वर्णों के जिस समूह का अर्थ होता है, केवल हम उसे ही शब्द कहते हैं। ठीक है। भाषा की दृष्टि से क्या है? जिस वर्ण समूह का अर्थ नहीं होता वह शब्द नहीं होता। कैसे? आइए हम देखते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है वाय, व जमा आ जमा य जमा अ। ठीक है। जो ये है व आ ये किससे बना है? ये वर्णों के मेल से बना वो जो है वाय शब्द है। लेकिन इस शब्द का कोई भी अर्थ नहीं है। आगे आपको क्या दिया गया है? चाय, च जमा आ जमा य जमा अ। ठीक है। अब देखिए बेटा, चाय, च जमा आ जमा य जमा अ। चाय जो ये शब्द है बेटा, ये भी किससे बना है? ये भी वर्णों के मेल से बना है। लेकिन इस शब्द का क्या है? अर्थ है। लेकिन अब पहले हमने क्या पढ़ा था? वाय, ये भी वर्णों के मेल से बना था, लेकिन इस शब्द का कोई भी अर्थ नहीं था। लेकिन चाय जो वर्णों के मेल से बना है, इस शब्द का क्या है? अर्थ है। तो हम कह सकते हैं कि बिना अर्थ वाला वर्ण समूह शब्द नहीं हो सकता, क्योंकि इन वर्ण समूह का कोई भी अर्थ नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका सार्थक अर्थ होता है, यानी कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ होता है तथा एक निश्चित अर्थ होता है, वही शब्द कहलाता है। ठीक है बेटा। चलिए आइए अब हम पढ़ते हैं आगे शब्दों के भेद के बारे में। शब्द भेद जो है विभिन्न आधारों पर किया जाता है बेटा। जो शब्दों का जो है भेद किया जाता है, वो किन आधारों पर किया जाता है? इस पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा व्याकरण अथवा प्रयोग के आधार पर, और चौथा है आपका अर्थ के आधार पर। चलिए बेटा, हम पहला देखते हैं अर्थ के आधार पर।
अर्थ के आधार पर जो है शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द का अर्थ क्या होता है बेटा, कि जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, यानी कि अर्थ सहित जो शब्द हो। सार्थक शब्द की परिभाषा क्या होगी कि सार्थक शब्द का अर्थ होता है अर्थ सहित, यानी कि जो शब्द जो है अर्थ युक्त हो, यानी कि जिस शब्द का अर्थ निकलता हो, जैसे राम, घर, गुलाब, अध्यापक, ठीक है, अजगर। तो ये जो शब्द हैं आपके राम, घर, गुलाब, अध्यापक, अजगर, तो जब बेटा हम इन शब्दों का जो हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में क्या होता है, हमारे दिमाग में इनका जो है एक चित्र उभरता है। जैसे हमने राम लिया तो राम, हमने ये शब्द बोला तो इससे हमारे दिमाग में क्या आता है कि राम किसी व्यक्ति का नाम है। घर, घर जो शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारे सामने इसका चित्र उभरता है कि घर का जो है। गुलाब, हमने कहा गुलाब, तो गुलाब से क्या है, फूल का हमें पता चलता है। तो ये जो है इन शब्दों का जो कोई ना कोई जो है अर्थ निकलता है, ठीक है, कि अर्थ सहित जो शब्द हो तो उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। तो अगला है आपका निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द का अर्थ है अर्थ रहित, यानी कि जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता उसे हम क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द। जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है धम, हल, ठीक है, धम, हल। अब आप इन शब्दों को देखें तो इन शब्दों का कोई अर्थ निकल रहा है, कुछ भी अर्थ नहीं निकल रहा, ठीक है। अब यहाँ पर एक शब्द युग्म देखते हैं हम, जैसे पानी, वाणी। अब पानी, पहला शब्द तो इसके अंदर जो है सार्थक है, लेकिन दूसरा शब्द जो है निरर्थक है, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा, तो इसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। तो इस पर सार्थक शब्द की क्या परिभाषा हुई कि जिस शब्द का कोई अर्थ होता है, यानी कि वो अर्थ सहित होता है, उसे तो हम कहते हैं सार्थक शब्द। और निरर्थक शब्द की परिभाषा क्या हुई कि जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, यानी कि उसका कोई अर्थ न निकले, उसे हम जो है निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे धम, हल, इसका कोई भी अर्थ नहीं है, लेकिन राम, घर, गुलाब, अजगर, अध्यापक, तो इन शब्दों का जो है अर्थ निकलता है, इसलिए सार्थक शब्द है। और इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता तो ये आपके क्या है, निरर्थक शब्द है, ठीक है बेटा। अब हम आगे देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द।